अगर मेहनत आदत बन जाती है तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि राजद के विधायक जितेंद्र कुमार द्वारा ये बात कही गई है। उनके वाल से ये बात ली गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है और रोजगार ही रोजगार है। यह जन सरोकार वाली सरकार जनहित में कार्य कर रही है और जनहित को कर्तव्य मानकर आपके भविष्य को उज्जवल बना रही है, आपके सपने को पंख लगा रही है, आपको आपके मंजिल तक पहुंचा रही है, आपको सिर उठाकर जीना सिखा रही है। हर विभाग में खाली पदों को भरने के लिए दिन रात काम हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और आदरणीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के दिशा निर्देश पर सभी विभागों की नियुक्तियां भरने का काम किया जा रहा है। महागठबंधन की सरकार दृढ़ संकल्पित है। रोजगार की बाढ़ आ गई है। बिहार में पिछले 1 महीने से हर कैबिनेट की बैठक में सरकारी कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से या तो नौकरी दी जा रही है या तो नियुक्तियां निकाली जा रही है, या तो नौकरी की बातें हो रही हैं या हर जगह नौकरियां ही नौकरियां दिखाई दे रही है। हर जगह बस काम ही काम हो रहा है। आदरणीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक पूरे हर एक विभाग में कर्मचारी न हो, काम सही ढंग से नहीं होगा। इसलिए हमें सभी विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द काम करने की जरूरत है। आपने जिनको सत्ता सौंपी है वो आपके भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है। आप लोग ने एक बदलते हुए बिहार को पिछले दिनों से देखा है। आपने एक हिमालय जैसे हौसले वाले नौजवान नेता के कमिटमेंट को देखा है। आज पूरे देश में उनके कमिटमेंट की चर्चा है। अब बात करते हैं बड़का झूठा पार्टी की। समय की सरकार, वादे कहे या जुमले दोनों अब इन मनुवादी लोगों के लिए एक से हो गए हैं। क्या जुमला था 19 लाख रोजगार का और दिन रात हिंदू मुसलमान पाकिस्तान झूठे राष्ट्रवाद, नफरत और सांप्रदायिकता फैलाने का काम हो रहा है। पूरे देश का माहौल तनावपूर्ण है। बिहार को भी मनुवादी लोग झूठे राष्ट्रवाद को फैलाकर दंगा फसाद में झोंकना चाहते थे। जब तक ये कर पाते, समाजवादियों ने उनकी विदाई कर दी। पूरे देश में ये नफरत का व्यापार तो कर रहे हैं। ये लोग बिहार जैसे गंगा जमनी तहजीब वाले प्रदेश को तहस नहस करना चाहते थे, भाईचारे को मिटाना चाहते थे। फिर बिहार ने इन नफरत के सौदागरों को होश में लाने का काम किया। आज पूरा देश सबके सामने प्रस्तुत है, सबक ले रहा है, लोगों को पता चल रहा है इसकी असलियत क्या है। बस अपने जमाइयों सीबीआई, ईडी, आईटी को पीछे लगा रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, प्रपंच रच रहे हैं, हवाई पूर्णिया में एयरपोर्ट बना रहे हैं और तो कहीं इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष की पार्टियों को खत्म करने की धमकी दे रहा है। क्या माहौल बना दिया है इन संघियों ने देश का। भारत बिहार में तो पिछड़े दलित गरीब के राज को ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। याद कीजिए, आदरणीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री ने 2020 के चुनाव में इन संघियों को 2014 के बाद बिहार में झूठे राष्ट्रवाद को छोड़कर रोजगार के नाम लेकर हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति विशेष के कमिटमेंट से कितना घबराते हैं मनुवादी लोग। बिहार ने जो फैसला लिया है उससे पूरे देश में रोजगार की क्रांति होगी और भाजपा 2024 में हथियार डालकर भाग लेंगे। इनके नफरत का जवाब है नौकरी, रोजगार। मनुवादी लोग इससे घबराते बहुत हैं। बिहार की जन सरोकार वाली सरकार आपके भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बना रही है। बस यही बात भाजपाई लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। आप सोचिए, जो कलम के नाम पर तलवार बांटता हो
उसको चैन कैसे मिलेगा। यह बिहार है, यहाँ पर उड़ती चिड़िया को लोग हल्दी लगा देते हैं। फिर ये तो माफीबीर लोग हैं, हर समय माफ़ी मांगते फिरते हैं। सीबीआई, ईडी, आईटी और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर ये लोग भारत पर राज कर रहे हैं। दिल्ली वाले साहब ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मित्रों, रुपया गिरता है तो देश की इज्जत प्रतिष्ठा गिरती है, और आज रुपया और जीडीपी दोनों गिरने में इतिहास बना रहे हैं। देश में महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, बेगारी, भुखमरी और बदहाली अपनी उच्चतम स्तर पर है। उस पर कोई बात ही नहीं करता। विश्व के जितने भी सूचकांक, उसमें हमने अपने पड़ोसी देशों को भी पीछे छोड़ दिया है, और कोई इस पर बात करे तो गंदी मीडिया उसको देशद्रोही साबित करने लगती है। दुख तो इस बात पर कीजिए, लोग इसको सुनकर ताली बजाते हैं। बिहार में इनकी कलाई की गाढ़ी मलाई छीनकर महागठबंधन की सरकार नौकरी के रूप में आपको दे रही है। बस आपको रोजगार क्या मिल रहा है, भाजपाई विधवा विलाप कर रहे हैं। झूठ फरेब के दम पर अफवाह फैला रहे हैं। असल में ये लोग नौकरी रोजगार के दुश्मन हैं। आपके हाथों में नफरत की तलवार देना चाहते हैं। इसलिए आपके भरोसे, साथ, समर्थन और आशीर्वाद से आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आपको नौकरी रोजगार देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अकेले आदरणीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी यादव जी के स्वास्थ्य विभाग 1,60,000 नौकरियां आपको देने जा रही है। नेताजी खुद भी काम कर रहे हैं और करा भी रहे हैं। वेटरनरी डॉक्टर्स की बहाली हो, कनीय अभियंता की बहाली हो, अमीन की बहाली हो, पुलिस की बहाली हो, शिक्षक की बहाली हो या अन्य बहाली हो, काम तो हो ही रहा है। दूसरे राज्यों के लोग भी नौकरी रोजगार वाले बिहार को देख करके आश्चर्यचकित हैं। सभी लोग बस बिहार जैसे पिछड़े राज्य में रोजगार की बारिश देखकर अपनी सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं। पूरे देश में आपके चहेते नेताजी की कमिटमेंट की भी खूब चर्चा हो रही है। नए बिहार में रोजगार ही रोजगार है, क्योंकि समाजवादियों की सरकार है। पिछले 1.5 महीने से बिहार में नफरत पर नौकरी भारी है, तलवार पर कलम भारी है। आप लोग धैर्य रखिए, लंबी उड़ान की तैयारी है। तो ये बातें आपको बता दें कि जितेंद्र कुमार सिंह के वाल से, फेसबुक वाल से हमने लिया है। उन्होंने कहा है जो बातें अक्षरशः मैंने यहाँ रखने का प्रयास किया है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ यह है कि इन्होंने जो पोस्टर लगाया है कि जो कहते हैं वो करते हैं। अब इस मुद्दे पर जब हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ जो पार्टी के लोग हैं उन्हें खराब लगेगा, जो सरकार के लोग हैं उन्हें खराब लगेगा। लेकिन आपको और आपकी गलती को एहसास कराने का भी काम हमारा है, हमारा दायित्व है। तो क्योंकि कर्मचारी कभी भी सरकार के ही लोग कहे जाते हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, असंवैधानिक कार्य होते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका विरोध भी खुल के लोग करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी सरकार बनी है, बिहार सरकार को इस बात पर ध्यान दें, और जो उन्होंने घोषणा पत्र में रखा था उस घोषणा पत्र को लागू करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।